डॉक्टर अर्शद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। बहुत से भाइयों ने ये कहा था कि मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रेस रिलीजर्स के ऊपर वीडियो बना के हमें बताएं कि ये इसकी हमें डोज़ क्या रखनी चाहिए और ये किस किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि मैं कोई भी विटामिन्स आपको, कोई भी मेडिसिन आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरी तमाम वीडियोज़ का एक ही मकसद होता है कि आप अपनी मैनेजमेंट, अपनी देखभाल ही इस तरह की रखें कि आपको मेडिसिन्स की और टॉनिक्स की ज़रूरत ही ना पड़े, ये इजाफ़ी अखराजात की। लेकिन अगर किसी वजह से आप अपनी मैनेजमेंट अच्छी नहीं रख पाए, तो मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको पोल्ट्री की कुछ मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा कि आपने किसकी क्या डोज़ रखनी है, किस तरीके से, कितने दिनों के लिए इस्तेमाल करना है और किस सूरत में आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा किसी भी सूरत में ऐसी मेडिसिन्स का इस्तेमाल डॉक्टर अरशद की तरफ से कभी भी रिकमेंड नहीं हो सकता। विटामिन सी का आप हमेशा तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके बर्ड किसी किस्म के माहौलियाती तनाव का शिकार होते हैं। मिसाल है, अचानक बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत नीचे आ गया, या आपने शेड के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी की, कोई ऐसी सरगर्मी की, वहाँ पे बिल्ली या चूहे की वजह से या आपके वैक्सीन करने की वजह से आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए, दर्जा हरारत बहुत ऊपर चला गया या बहुत नीचे चला गया, या फिर आपके बर्ड का जिगर से ही काम ना कर रहा हो, उनके अंडे देने की सलाहियत काफ़ी नीचे आ गई हो, तो इस सूरत हाल में इन सारे तनाव के आलम में आप विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे। जब उसकी प्रोडक्शन सही तरह से ना काम कर रही हो, तो उस सूरत में मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप उसमें विटामिन सी इस्तेमाल करेंगे। और विटामिन सी की हमेशा 1-4 की डोज रखिएगा, चाहे वो आपके पास किसी भी कंपनी का हो। और कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, आप उसको कम अज़ कम 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करें और रोज़ाना उसे 8 घंटे के लिए इस्तेमाल करना है आपने। कोई भी आप अच्छी कंपनी का विटामिन सी इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके ऊपर आपने उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, जिस डेट को मेडिसिन तैयार हुई होती है वो वाली, और जिस डेट को उसने एक्सपायर होना है वो वाली लाजमी देख लेनी है। अगर आप विटामिन ई इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन डोज होती है 1-10 वाली। यानी कि अगर आपके पास वो पाउडर फॉर्म में मौजूद है तो 1 ग्राम 10 लीटर पानी में, अगर आपके पास वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है तो उसको आप 1 सीसी 10 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और अगेन इस मेडिसिन को भी आप मिनिमम 5 दिनों के लिए, रोज़ाना 8 घंटों के लिए इस्तेमाल करेंगे, साफ़ सुथरे बर्तनों का इंतखाब करने के बाद। अगर आप अमाइनो एसिड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपके बर्ड मिथाइनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, इस तरह के अमाइनो एसिड्स की कमी का शिकार हो जाते हैं, चाहे किसी भी वजह से आप उन्हें मुतवाज़न खुराक नहीं दे रहे, या माहौलियाती तनाव है, या उनका इम्यून सिस्टम नीचे होने की वजह से, या किसी भी बीमारी या स्ट्रेस की वजह से, तो उस सूरत में आप अमाइनो एसिड्स अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद हैं तो उन्हें 1 ml 2 लीटर के हिसाब से आप चलाइएगा। और इनको भी आपने कम अज़ कम 5 दिनों के लिए, रोज़ाना 8 घंटों के लिए चलाना है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास किसी भी कंपनी के मौजूद हों, उनकी जो आइडियल रेशो होती है, जो आइडियल डोज होती है, वो 1 ग्राम 2 लीटर के हिसाब से होती है। लेकिन अगर आपके बर्ड में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी इतनी ज़्यादा ना हो और आपका बर्ड बिल्कुल ठीक परफॉर्मेंस दे रहा हो आपको, तो उस सूरत में आप इसकी डोज को 1-4 कर सकते हैं। 1-4 का मतलब क्या हुआ कि आप 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो 4 लीटर पानी के अंदर चलाएंगे। अगेन कम अज़ कम 5 दिनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों के लिए कोर्स को आपने पूरा करना है। और आपने इसके लिए पानी बार बार तब्दील करना है। ऐसा ना हो कि ठंडे पानी के अंदर ये चला दें, तो उस सूरत में सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ों की रेशो डिस्टर्ब हो जाती है और मेडिसिन की वो वाली इफेक्टिविटी, वो असर आपको हासिल नहीं होता। ये अगेन मैं आपको विटामिन ई दिखा रहा हूँ, जिसके लिए आप 1-10 की रेशो इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आपके पास टैव कंपनी के हैं या टैवेट कंपनी के हैं या कोई भी कंपनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये आप 1-2 या 1-4 की रेशो से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा अरसा गुजर गया है, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल नहीं किए। 1-4 आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपने पिछले महीने भी इसका कोर्स किया था। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करें आप, या मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करें आप, या फिर आप स्ट्रेस रिलीजर इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, कम अज़ कम उसका 5 दिनों का आपने कोर्स करना है, रोज़ाना 8 घंटों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसकी अफादियत आपको मिले और इसके ऊपर आपने इसकी तैयारी की तारीख जो होती है और उसकी जो एक्सपायरी की तारीख होती है, वो लाजमी आपने देख लेनी है। अगर आपके पास मल्टीविटामिन्स हैं, चाहे वो स्ट्रेस फोर्ट के नाम से हैं, चाहे वो एडेक के नाम से हैं, चाहे वो डावन कंपनी के हैं या एएमसी कंपनी के हैं, तो मिनिमम जो हम उसकी डोज रखते हैं वो 1 ग्राम 6 लीटर पानी में रखते हैं। या फिर अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो आप 1 ml को 6 लीटर में इस्तेमाल करें। ये 1-8 भी हो सकती है।
तो अगेन डिपेंड किस बात पे करता है कि आप कितने अरसे बाद ये मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, और कम से कम 5 दिनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों के लिए। जो आपके पास करीबी वेटनरी क्लिनिक होता है वहाँ से हमेशा पैक फॉर्म में ये चीज़ आपने लेनी है। इसकी पैकिंग को आप लाजमी देख लिया करें जब भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगेन मैं एंड पे यही बताना चाहूँगा आपको कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग मेडिसिन इस्तेमाल करें। आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है अपनी गफलत की वजह से, जब आपसे मैनेजमेंट अच्छी तरह से ना हो सके, जब आपसे चीज़ें कंट्रोल ना हो सकें, तो उस सूरत में आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। उस सूरत में आप ये हैवी किस्म के टॉनिक्स, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वाली चीज़ें चलाते हैं, अमाइनो एसिड्स देते हैं, ताकि आपका बर्ड दोबारा पाँव के ऊपर खड़ा हो और आपको दोबारा से परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे। लेकिन अगर आपने पहले से ही मैनेजमेंट अच्छी रखी हुई है, मतवाजन ग़िज़ा दे रहे हैं, पोल्ट्री के बुनियादी प्रिंसिपल्स, असूलों के ऊपर आप अच्छी तरह से अमल कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको मेडिसिन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे डिवर्मिंग हो, चाहे फ्लशिंग हो, चाहे आप मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या अमाइनो एसिड्स की कमी पेशी को दूर करने के लिए आप ये मेडिकेशंस, ये वाटर सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें, तो हमेशा आपने डॉक्टर साहब के मशवरे के बगैर कभी भी इस्तेमाल नहीं करने। जो भी आपके करीबी डॉक्टर साहब हैं, या फिर अगर आप खुद इसमें इतने तजर्बाकार हैं, आपको पहले से ही पता है कि ये चीज़ मैंने इतने अरसे के लिए इस्तेमाल करनी है, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप उसको जारी रखें। या किसी भी तजर्बाकार सुपरवाइज़र से, या जो काफ़ी अर्सा से इस काम से के साथ मुंसलिक हैं, इस पोल्ट्री फार्मिंग के कारोबार के साथ उनका रबत है, उनके साथ आप रब्ता करके इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा तब इस्तेमाल कीजिएगा कि जब उनकी ज़रूरत हो, क्योंकि किसी भी चीज़ की ओवरडोज़ का होना भी आपके बर्ड्स के लिए ख़तरनाक होता है। और सबसे पहला असर इस पे नज़र आता है आपको ड्रॉपिंग्स के अंदर। जो चिकन्स की ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो आपके चूज़ों की जो बिट्ठें होती हैं, वो आपको बताती हैं, जिनकी रंगत बहुत ज़्यादा काली फिरना शुरू हो जाती है, या फिर वो लूज़ होना शुरू हो जाती हैं, अपनी कंसिस्टेंसी में, अपने उस मयार में नहीं रहती जैसे कि सेहतमंद चूज़ों के, सेहतमंद चिक्स के अंदर होती हैं। तो हमेशा मेडिसिन का ओवरडोज़ रखना, या उसकी डोज़ को कम करना, या कम मुद्दत के लिए इस्तेमाल करना, या ख़राब वक़्त पे सही मेडिसिन का इंतख़ाब ना करना, आपको दूसरे मसाइल में उलझा देता है। और बजाय इसके कि आप उसकी मुस्बत अंदाज़ में उसके नताइज लें अपने बर्ड्स ऊपर, उसके मनफ़ी नताइज बरामद होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको मज़ीद मेडिकेशंस इस्तेमाल करना पड़ती हैं, या फिर अपने परिंदों का आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरी तमाम वीडियोस, मेरी तमाम बातें हमेशा प्रिवेंशन के लिए होती हैं, हमेशा एहतियात के लिए होती हैं, कि आपको मैं एहतियात सिखाऊं कि एहतियात से कैसे आपने अपने फ्लाक को लेके चलना है, अपने बर्ड्स को लेके चलना है। मैं कभी भी मेडिसिन की तरफ जाने वाली बात नहीं करता। अगर मैं मेडिसिन की तरफ जाने वाली बात करता भी हूँ, तो ये उन भाइयों के लिए जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की होती है कि भाई हमें मसला आ गया है, उसका हल हमें बता दें। वीडियो में सामने जो आपको फ्री रेंज बर्ड नज़र आ रहे हैं, अगर आप बर्ड को फ्री रेंज एनवायरनमेंट मुहैया करते हैं, तो उस सूरत में तो मेडिसिन का इस्तेमाल और भी कम हो जाता है। तो यही मेरा वीडियो के अंदर मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि पोल्ट्री मेडिसिन की ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये कितनी और किस मिकदार में और कब इस्तेमाल करनी।